लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज फ्री ऑफ। नोट करें ऑर्डर एंड डिग्री। अब बेटा पिछले क्लास में नहीं आए थे क्या? लेक्चर देख लिया था? नोट्स नहीं बनाया अभी? नोट्स फिर किससे बनाया? अच्छा, फोटो को देख करके नोट्स बनाया।
देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार क्या किया होगा, डिफरेंशिएट किया गया है ना। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपने इसका जो ऑर्डर है उसकी जितनी पावर होगी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कितना हो गया 2, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 3 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन पता लगेगा। और साथ में क्या रहना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स में कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं रहना चाहिए। लिखा हुआ है व्हेन द ऑल द डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर मेड फ्री ऑफ फ्रैक्शनल पावर। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए बेटा ऑर्डर और डिग्री, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2, और डिग्री कितनी आ जाएगी, उसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर 1 आ रही है, पावर है 1, तो ऑर्डर 1 डिग्री 2, नहीं ऑर्डर 2 डिग्री 1। सेकेंड सॉल्यूशन, तो यहां पर देखिए फ्रैक्शनल पावर है, यहीं पर सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो जैसे स्क्वायरिंग किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 6।
इसको यहाँ ले आइए, -1, और दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से पावर 1/2 हट जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया? तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। नोट हो गया?
देखिए बेटा फर्स्ट का सोल्यूशन क्या दिया, दोनों तरफ पावर 4 कर दो, तो d2y अपॉन dx2 होल पावर 4 इज इक्वल टू, पावर 4 करने से क्या आएगा, 1y प्लस dy बाई dx होल पावर 6। तो फ्रैक्शनल पावर खत्म हो गई, तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2 आ जाएगा, और डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी, ऑर्डर 2 की पावर 4 है ना, ऑर्डर 2 डिग्री 4। कोई डाउट? सेकंड सॉल्यूशन देखिए, अगर dy बाई dx में कोई फंक्शन आ जाए जैसे log ऑफ dy बाई dx या साइन ऑफ dy बाई dx, तो फिर आप ऑर्डर और डिग्री उसका डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको आपको हटाना होगा। दूसरे में क्या दिया, dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर 1 आ जाएगा और उसकी डिग्री हो जाएगी 2। तीसरा, थर्ड, अब देखिए e टू दी पावर d3y अपॉन dx3 दिया हुआ है, तो इसको आप हटा नहीं पाओगे, हटा पाओगे? अगर मान लो इसको आप हटा करके इस तरफ भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये लॉग में इतना आ जाएगा, तो dy बाई dx से फंक्शन अलग नहीं हो पाया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक, अब यहां देखते हैं फोर्थ में, फोर्थ का सॉल्यूशन फोर्थ में क्या है, साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए dy बाई dx से साइन फ्री हो गया, तो इसका ऑर्डर भी डिफाइन हो जाएगा, डिग्री बाई dy बाई dx किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर वन और डिग्री भी 1। और इसमें देखिए ये ln उस तरफ चला जाएगा, क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई। तो ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1, नोट कर ले। बेटा नोट कर लिया,
हो गए सारे? हाँ बेटा, हो गया। देखिए
कह रहा है d2y अपॉन, तो दोनों तरफ पावर क्या कर दोगे बेटा, 3/5 है ना, नहीं दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, होल क्यूब कर दोगे। होल क्यूब, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस dy/dx होल पावर 4 पावर 5/3 और इसकी होल पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, होल पावर 5 d2y अपॉन dx2। तो देखो बेटा यहां पे पावर 5 ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3। दूसरा सेकंड का सॉल्यूशन क्या दिया है, d3y अपॉन dx3। तो ln आपका फ्री तो हो नहीं पाएगा, देखो ln कभी फ्री नहीं पाएगा, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पर एक्सपेंशन तो dy/dx में लगेगा, तो उसका इसकी डिग्री से क्या लेना देना, इसकी डिग्री तो 1 है भाई, इसकी डिग्री में फर्क पड़ेगा। तो जरा एक बात बताओ, इसको आपने शिफ्ट किया था 1/x, और जब ln को शिफ्ट करोगे तो e की पावर में चला जाएगा मैक्सिमम पावर, तो अब इसकी डिग्री इफेक्ट हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी dy/dx में अगर ln प्रेजेंट है तब फिर आप उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तीसरा, यहां तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर 4 डिग्री 3, ऑर्डर 4 डिग्री कितनी आ जाएगी 3। चौथा, तो ये क्या आएगा फोर्थ नंबर में, यानी कि d3y अपॉन dx3 होल पावर कितना दिया 2/3। अच्छा, इस सबको उस तरफ ले जाइए तो क्या आ जाएगा 3 d2y अपॉन dx2 माइनस 5 dy/dx माइनस 4, और दोनों को पावर 3 कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए। 3 से 3 कट गया तो फ्रैक्शनल पावर खत्म हो गई, तो बस आ जाएगा ऑर्डर 3 और डिग्री आ जाएगी 2। और 5 वाले में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या आएगा a² d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर, और ये पावर 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस dy/dx इसका होल स्क्वायर होल क्यूब, ऑर्डर 2 डिग्री 2। हो गया, नोट कर लीजिए। ये 5 नंबर का ही सॉल्यूशन है।
बेटे नोट कर लिया तुमने? फाइंड a differential equation of the family of line passing through the origin. देखिए ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो जितने आपने इसमें कांस्टेंट यूज किए उतनी बार ही इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, पुट वैल्यू ऑफ एम इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू एम की जगह क्या रख देंगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। फॉर्मेशन ऑफ n टाइम्स
देखिए इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया होगा और उसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट लगे होंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में एक कांस्टेंट लगा था, तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। जैसे एक इसमें कांस्टेंट हो तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो टोटल कितनी इक्वेशन हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। इसमें n आर्बिटरी कांस्टेंट है तो n बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, और ये एक मेन फंक्शन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n+1 इक्वेशन बन जाएंगे। n इक्वेशन आएंगे डिफरेंशिएशन से और एक इक्वेशन ये आएगा, तो उनमें से कोई भी n रिलेशन यूज करके इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली जाएगी। जैसे इसमें m की वैल्यू निकाली गई, इसमें किसकी वैल्यू निकालोगे, c1 c2 c3 अप टू cn की वैल्यू निकाल लोगे, ये लिखा है। आउट ऑफ n+1 यूज एनी n रिलेशन टू कैलकुलेट इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट। और इन जो c की वैल्यू आपने निकाली है, तो जो एक इक्वेशन बच गया है n+1th इक्वेशन, उसमें क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। Find the differential equation being satisfied by the family of curve एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, ये इक्वेशन जिसमें n आपके क्या होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट यूज किए गए होंगे। एक बार समझ लो फिर बाद में नोट कर लेना। तो इसमें जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार ही इसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे इसमें m एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया, इसमें n कांस्टेंट है तो n बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी इक्वेशन मिल जाएंगे। तो n इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएंगे, n+1। उन n+1 इक्वेशन में से कोई भी n इक्वेशन को यूज करके c1 c2 c3 अप टू cn की वैल्यू पता कर लोगे। n इक्वेशन n अननोन c1 c2 c3 cn पता कर लोगे, और जो c की वैल्यू आएंगी, सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ c's, वो जो लास्ट वाला n+1 इक्वेशन होगा उसमें पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एक कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 इक्वेशन आ गए, इस कांस्टेंट की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दी, हमारे पास क्या गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन करते हैं, करा फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन बीइंग सैटिस्फाई द फैमिली ऑफ कर्व दिस वन। तो इसमें बेटा कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यूज हुए, 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था क्या सारा, देखिए। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e टू द पावर 3x। y डैश क्या आ जाएगा, 2a e की पावर 2x प्लस 3b e टू द पावर 3x। y डबल डैश 4a e टू द पावर 2x 9b e टू द पावर 3x। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो क्या करें, इससे हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ये 3y डैश इज इक्वल टू 6a e टू द पावर 2x प्लस 9b e टू द पावर
3x, और ये आएगा y डबल डैश, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3y डैश माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 2x, ये कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x, 3y डैश माइनस y डबल डैश, ए का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब हमें b निकालना, तो a को हटाना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2y डैश इज इक्वल टू 4a e टू द पावर 2x प्लस 6b e टू द पावर 3x, और इसको एज इट इज y डबल डैश इज इक्वल टू 4a e टू द पावर 2x प्लस 9b e टू द पावर 3x, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट गया, कितना आया, -3 e टू द पावर 3x, ये आएगा 2y डैश माइनस y डबल डैश, तो b का वैल्यू क्या आएगा, -1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x, 2y डैश माइनस y डबल डैश, ए और बी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्या है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x, a का वैल्यू क्या, 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x, 3y डैश माइनस y डबल डैश, 3y डैश माइनस y डबल डैश, एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x, 1 अपॉन 3 e टू द पावर 3x, 2y डैश माइनस y डबल डैश, पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, y, a का मतलब आ गया 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x, इंटू e टू द पावर 2x, b का मतलब हुआ 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 अपॉन 2, y डैश का मतलब dy बाई dx, माइनस 1 अपॉन 2 d2y अपॉन dx2 प्लस 2 अपॉन 3 dy बाई dx माइनस 1 अपॉन 3 d2y अपॉन dx2, dy बाई dx एल्शियम ले लीजिए तो कितना आएगा, ये 3/2 प्लस 2/3, और उसके बाद माइनस d2y अपॉन dx2 एल्शियम ले लीजिए तो 1/2 प्लस 1/3, क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 6y इज इक्वल टू dy बाई dx, जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्षेत्र का 18 में से दोगे 9, 6 4 3 प्लस 2, है ना, तो क्या आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 13 dy बाई dx माइनस 5 d2y अपॉन dx2, बैक पेज कर दे रहा, नोट कर लो,
ठीक है, देखिए तीन इक्वेशन बनी, कोई दो को यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और फर्स्ट वाले में पुट कर दी। फास्ट नोट करो। नेक्स्ट पेज करें।
नोट हो गया? इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, तो जितना ऑर्डर है उतने ही इसमें कांस्टेंट यूज हुए होंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2। देखिए, तो ये तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जी वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वाई है और एफ एक्स है, तो एफ एक्स डी एक्स तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, वाई क्या है, वाई तो इसमें यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है ना, एक्स डी एक्स ठीक है, लेकिन फंक्शन ऑफ वाई की वजह से इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पर एक्स वाई का टर्म, यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, एक वाई का टर्म क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। डन, नोट करिए। करिए इसको सॉल्व।
हो गया? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? करिए, मैं कर दूं। इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर 1, 1 प्लस देखो यहां पर भी y अपॉन एक्स है, यहां पर भी y अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स टी, यानी ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस। नोट हो गया? देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा डी थीटा, है ना? तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन वाई का क्या हो गया, क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। वेरिएबल सेपरेबल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, डी एक्स को जगह एफ एक्स की जगह डी एक्स और जी वाई की जगह डी वाई, फिर उसके बाद में क्या, इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे बहुत एंजॉय करोगे आप थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट पेज करते हैं।
नोट हो गया? dy by dx is equal to y स्क्वायर। देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से dy की जगह y और x की जगह dx, तो 1 प्लस dy by dx 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है ना? वाई स्क्वायर इसमें ले लीजिए एलसीएम कॉमन, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अंडर रूट एक्स अपॉन 2 बताइए क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, लगाइए दिमाग, थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग खुलेगा, क्योंकि बार बार ये अटकता है, भूलता है ना एग्जाम में। लगाइए फॉर्मूला।
बताओ भाई। √1 प्लस a² / 2 यानी कि 1/2। कब याद होगा? नोट हो गया बेटा? हाँ बेटा करो सो। देखिए बेटा सोल्यूशन क्या है? dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x - y/2 माइनस साइन ऑफ, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 cos c + d/2 c +
डी अपॉन टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये क्या जाएगा इसमें, वन अपॉन टू तो ऐसे ही बना रहेगा, इसमें टू एलसीएम हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई वाई कर गया इंटू साइन वन अपॉन टू, इसमें टू एलसीएम, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस टू कॉस, टू एक्स से टू कट गया तो एक्स बाई टू इंटू साइन ऑफ माइनस वाई अपॉन टू, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन वाई अपॉन टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इसको ले जाइए उस तरफ तो आ जाएगा क्या, वन अपॉन यानी कॉसिक, कॉसिक वाई बाई टू इंटू डी वाई माइनस टू इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कॉसेक वाई बाई टू माइनस कॉट वाई अपॉन टू, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये साथ में क्या आएगा, एक मिनट, सेक थीटा क्या होता है, सेक लॉग होता है क्या, लॉग ऑफ कॉसेक थीटा, वही मुझे कुछ याद आ रहा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई वन अपॉन टू, और इसका क्या होगा माइनस टू, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस सी, तो ये आ जाएगा टू ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक वाई अपॉन टू माइनस कॉट वाई अपॉन टू माइनस फोर साइन प्लस, ये आंसर।
नोट कर लिए? करें? बेटा क्या करोगे? x प्लस 2y को t मान लीजिए। देखिए देखा क्या आएगा? लिखा dy बाई डी एक्स लेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या आएगा? डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या तो 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। सिक्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 13 पूरा का पूरा डिवाइड कर दीजिए। अब ये इंटीग्रेशन करना था, इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड कर दीजिए, है ना? जब इस तरह का फॉर्मेट होता है 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस फॉर्मेट में क्या किया जाता है? कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना?
परेशान मत होइए, इसके बाद जब मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो वहाँ ये बहुत आराम से समझ में आएगा वहाँ पर, ठीक है। नहीं बन पाएगा, वो लास्ट में फंसेगा, है ना, क्योंकि आपको टी की वाले टर्म में डी टी तरफ भेजना पड़ेगा, तो वहां पर आपको दिक्कत देगा वो। तो कॉस स्क्वायर टी से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या बनेगा यहाँ से, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। सेक स्क्वायर टी, यह आएगा 2 tan स्क्वायर टी प्लस 13, सेक स्क्वायर टी को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर टी इंटू डी टी, और ये आ जाएगा x प्लस सी। यहां पर फिर tan टी को क्या करिए, p मान लीजिए। तो नेक्स्ट लिख देते हैं, लेट tan टी इज इक्वल टू पी। तो सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी पी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर टी डी टी प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो जैसे ही tan टी को टी मानेंगे तो tan टी का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी को क्या लिख सकते हो, डीपी। तो ये आ जाएगा डीपी अपॉन, ये आएगा 2t स्क्वायर प्लस 13 1 प्लस टी स्क्वायर, पी स्क्वायर और 13 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 13p प्लस 13, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रेशन बेटा आता है ना थोड़ा बहुत। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आप 2 को अलग करोगे, पी स्क्वायर प्लस 13/2p प्लस 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन 2 dp, इसका जो भी कॉफिशिएंट है यानी p का कॉफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर करो। 13/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 13/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dp p प्लस 13/4 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, माइनस 169/16 प्लस 13/2। सिक्सटीन 2 8 16 8 माइनस, ये बेटा कितना आएगा, 65 आ जाएगा क्या, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, एक्स प्लस सी। तो इसको चाहो तो एक तरीके से यही हो गया ना, अगर इसको हम चाहें तो p या q कुछ करके मान सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना तो क्या होता है, 1/2a, 1/2a, 1/2a का मतलब हो गया अंडर रूट 65/4, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, यानी कि p प्लस
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बस पी की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू क्या रख देंगे 10t, फिर टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, नोट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 4 कट गया। बेटा बैक पेज कर दूं, थोड़ा सा लेंदी हो गया। बेटा जरा एक मिनट रुकना। 13 एक चीज गड़बड़ी हो गया, यहाँ पी स्क्वायर होना चाहिए। 1 + 10 स्क्वायर टी है ना। वही मैंने कहा कि बहुत बड़ा सवाल बन गया। खैर कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हो तो ये क्या आ जाएगा dp अपॉन 15p² + 13, यही होगा ना। 13 और 2 क्या आ जाएगा 15 = x + c। 1/15 हो जाएगा कॉमन, तो p² + 13/15, तो ये अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, तो 1/x² + a² बन गया। चलो इतना बड़ा नहीं करना पड़ा आपको। 1/15 1/a 1/a tan इनवर्स x/a p/, प्लस सी, इससे कट जाएगा तो 1/√15 √13 tan इनवर्स √15 p/√13 प्लस सी। पी का वैल्यू बेटा क्या था sec² t, √15/13, पी का मतलब sec, पी का मतलब 10t और टी का मतलब कितना था, टी क्या था x + 2y। अब ठीक, तो पी स्क्वायर की जगह पी मान लिया तो पूरा वो क्वाड्रेटिक में चला गया, वो परफेक्ट स्क्वायर।
नोट हो गया? इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नोट कर लिया बेटा? देखिए, तो मान लेंगे क्या, लेट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन टी लॉग टी। तो ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स
शिफ्ट कर दो। वन अपॉन टी लॉग टी प्लस वन डी एक्स। एक चीज यहाँ छूट गई, यहाँ -1 छूट गया, 1 और 1 कट जाएगा ये। तो देखिए ये बेटा टी लॉग टी -1 से -1 कट गया। तो अब यहां पर देखो लेट लॉग टी को मान लीजिए पी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू डी पी। वन अपॉन टी डी टी का मतलब क्या आएगा डी पी अपॉन पी। तो लॉग पी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस वाई। दस मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है।